Hello, my dear aspirants. कैसे हैं आप सभी? I hope that you all are doing really great, and I welcome you today in the second most important class of Geography, Chapter 1, India, Size and Location. आप सभी जानते हैं स्टूडेंट की लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स जो कि हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बहुत अच्छे से इजी, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे बेसिक्स को कवर करेगा जो कि ज्योग्राफी से आपके बनते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 2 के साथ। वेलकम टू पासबुक। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 2 के अंदर, तो एक बार छोटा सा रिकैप पहले ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि अगर हम बात करें अपने इंडिया के बारे में ऑन अ वर्ल्ड मैप, तो अगर हमारी अर्थ आप देख सकते हैं घूम रही है, तो हमने मार्क की थी कुछ लाइंस स्टूडेंट। कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि जो रन करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उन्हें हमने नाम दिया था लैटिट्यूड। और कुछ ऐसी भी लाइनें होती हैं स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ रन कर रही हैं, उन्हें हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड। ये हमने लास्ट क्लास यानी कि पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूडिनल लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूडिनल लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे आ जाए 23.5 डिग्री साउथ पे, तो उस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर हम कंसीडर करें तो दैट पॉइंट इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। एंड यू नो कि नॉर्थ पोल आपके 90 डिग्री नॉर्थ पर है और साउथ पोल आपके 90 डिग्री साउथ पर है। तो देखिएगा स्टूडेंट, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें अपने ब्रेन में अच्छे से छाप लीजिएगा। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर, उनके बारे में एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन इज, पूछा जाता है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। इन 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज यहां से पूछा जाता है आपसे सवाल। अब स्टूडेंट, हमने जान लिया लैटिट्यूड के बारे में, हमने जान लिया लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या हेल्प करते हैं। हाँ, ये हमने लास्ट क्लास में जरूर पढ़ा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड के मैप पर लोकेट कर सकते हैं। ग्लोब पर हम अपनी इंडिया को जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि एक्चुअली में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारी क्या मदद करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। देखिएगा, आपको पता है कि हमें यह महसूस होता है कई कई जगहों पर कि वहां पर दिन बहुत बड़े हैं, रात छोटी है, और कई जगहों पर ये जो डिफरेंस होता है ड्यूरेशन का डे एंड नाइट का, वो महसूस ही नहीं होता।
भाई साहब ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के अंदर। बात करें अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है सनराइज एंड सनसेट को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको पता है कि कुछ जगहों पर सूर्य जल्दी उग जाता है, कई जगहों पर सूर्य देर में उगता है। किस वजह से? डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से। अभी देखेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ कि इस कॉन्सेप्ट को हम कितने अमेजिंग तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट एनिमेशन इस बात को समझने के लिए। ये देखिएगा, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के इस तरह से चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिस तरफ सन की लाइट पड़ेगी अर्थ पर, उस तरफ तो दिन होगा और उसके अपोजिट साइड पर रात होगी। आपको यह भी पता है कि इसी वजह से स्टूडेंट आपके अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस भी प्रिवेल करती हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आपने यह जान लिया है कि एक साइड पर दिन हो जाएगा तो एक साइड पर रात हो जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम सन के बारे में बात करें तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जो सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पड़ती है। मतलब अगर हम बात करें इक्वेटर के बारे में तो इक्वेटर पर सन की लाइट सबसे ज्यादा फॉल करती है, बिकॉज सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है। बट अगर हम बात करें पोल्स के बारे में तो पोल्स पर ये जो इनकमिंग सनलाइट होती है उनका लेवल कम होता है। स्टूडेंट एक बात को आपको यहां पर ध्यान से समझना है, द डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर, जिसकी वजह से इक्वेटर पर काफी गर्मी एक्सपीरियंस की जाती है और पोल्स हमारे ठंडे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। स्टूडेंट यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात करें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो सन राइज करता है उसमें 2 घंटे का टाइम लैग देखा जाता है। मतलब जी हां, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में ईस्ट पर है, वहां पर सूर्य जल्दी उग जाता है। लेकिन अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो वहां पर जो सनराइज होता है वो 2 घंटा लेट होता है। अच्छा, हाँ जी। अब कंसेप्ट ये बनता है कि अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को देखें तो ये टाइम लैग हो क्यों रहा है? व्हाई देयर इज अ टाइम लैग? इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जल्दी सुबह उठ जाते होंगे। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में हम ये मान के चलें कि सुबह के 8 बजे हैं तो गुजरात में सुबह के 6 ही बजे होंगे। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि देयर इज सम टाइम लैग, मतलब 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। क्या ऐसा होता है? क्वेश्चन ये भी बनता है स्टूडेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद भी हमारी घड़ियां सेम टाइम शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं गुजरात में हूं और मेरा एक दोस्त है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ओके चलो मान लेते हैं, और उसका बर्थडे, ठीक है, अब मेरे को उसे बर्थडे विश करना है। मैंने उसको फोन घुमाया और तब तक मेरे को पता चला कि मेरा दोस्त तो सो चुका है। मतलब अरे भाई, रात को 12 बजे वो बर्थडे मनाया और जब मैंने उसको फोन किया तो मुझे पता चलेगा कि अरे 2 बज रहे हैं, मेरे यहां तो 12 बजे थे। क्या ऐसा होता है? नहीं, हमारी घड़ियां तो सेम टाइम शो करती है ना। मतलब आप कहीं पर भी रहें सेम टाइम शो होता है और 2 घंटे का टाइम लैग भी है। सर समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखिएगा स्टूडेंट, एक बात यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। मतलब सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है हमारे पूरे भारत देश में, अगर हम बात करें तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो टाइम लैग के बारे में बात की ना सर आपने, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिएगा, हमारी पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 30 डिग्री का है। इस वजह से 2 घंटे का टाइम लैग होता है। कैसे? देखिएगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 मिनट लगी, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए कितनी लगेगी? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट्स।
जो कि आता है आपका 2 आवर का। फिर हमारी घड़ियां सर सेम टाइम कैसे शो करती है? क्योंकि हमारी घड़ियों को एक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट किया गया है। जी हां, और ये स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम आईएसटी भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे मेजर किया गया है एट 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी वजह से हमारी जो घड़ियां है ना वो सेम टाइम शो करती हैं। सर ये 82.5 डिग्री जो आपने बोला 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है और जो टाइम इसके अलोंग सेट किया गया है वो माना जाता है एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब हुआ क्या कि एक ना एडजस्टमेंट मेड हो गई। एडजस्टमेंट कैसे मेड हो गई? हमने एक लाइन को डिफाइन किया, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, उसे हमने कहा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या कहा हमने उसे? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की लाइन है ना कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, और ये कहां से पास होती है तो देख सकते हैं आप, ये पास होती है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर से कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए, तो मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश से ये लाइन पास डाउन होती है। कौन सी लाइन? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की लाइन। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर ये लाइन खींची गई है और इसी को माना जाता है स्टूडेंट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 82 डिग्री 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का लिए सिलेक्टेड किया गया। इसी को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि देखिएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन की ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेंटर में है सभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, जहां पर इंडिया सिचुएटेड है। और ये कहां से पास डाउन हो रही है? ये पास हो रही है इलाहाबाद में इन उत्तर प्रदेश। ये मिर्जापुर के वेस्ट में है, नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। और स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जिसे हम बोलते हैं, उसे इसी 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब आप समझ गए ना कि हालांकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है, इसके बाद भी हमारी घड़ियां सेम टाइम क्यों शो करती है? क्योंकि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जो ये लाइन है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये अगर हम बात करें सेंटर में लाई कर रही है ऑफ ऑल द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जिसमें इंडिया सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट? वो सभी स्टेट्स बता दीजिए जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास ऑन होती है। जैसे आपको याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो सारे स्टेट्स बता दो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होती है। तो उसमें कितने स्टेट्स थे? 8 स्टेट थे। आज हम पढ़ रहे हैं 5 ऐसे स्टेट हैं जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास ऑन होती है। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है उत्तर प्रदेश, फिर देखिएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिससे ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड लाइन जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जान रहे हैं वो पास डाउन होती है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, कहते हैं कि जो ड्यूरेशन है ना डे एंड नाइट का, वो कन्याकुमारी में इतना महसूस नहीं होता डिफरेंस, लेकिन कश्मीर मतलब कन्याकुमारी में इतना महसूस नहीं होता, बट नॉट सो इन कश्मीर। मतलब कहने की बात क्या है कि अगर हम डे और नाइट के बारे में बात करें तो हमें ऐसा लगने लगता है कि दिन बड़े हैं और रात छोटी है। ठीक है, कहां पर? कश्मीर में। बट कन्याकुमारी में अगर हम चले जाए तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता हमें। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करें कन्याकुमारी के बारे में तो कन्याकुमारी इक्वेटर के काफी नजदीक है, लेकिन कश्मीर इक्वेटर से दूर है। आपको यह बात पता है कि अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करें तो दिन और रात ऑलमोस्ट 12 आवर के होते हैं इक्वेटर पर। इसका मतलब वो सारी जगहें जो कि इक्वेटर के नजदीक होंगी वहां पर इतना ज्यादा डे और नाइट के बीच में ड्यूरेशन फेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं ना, ये जो डिफरेंस होता है ना ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का, जो कि इक्वेटर पे 12-12 घंटे का है, वो बढ़ने लगता है। इसकी वजह से अगर हम बात करें कि जो वो
स्टेट्स है या वो जो कंट्रीज है जो इक्वेटर के पास है उसमें इतना डिफरेंस उन्हें महसूस नहीं होता इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, बट जो उससे दूर है वहां पर हमें महसूस होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट? बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था आज का। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 3 के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड या डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जरूर 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 से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से यहां पर आपके लिए आ रहा है समझाने। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट 3। जब पासबुक है नियर, हर एग्जाम है क्लियर। पासबुक लेट्स हैव इट।